आदिनाथ भगवान के चरणों में पहुंचते हैं। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बावन गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। अध्यापक ने छात्रों से पूछा, बोलो छात्रों हाथ ऊंचा करें, कौन कौन बुरा बनना चाहते हैं? कौन कौन बुरा व्यक्ति बनना चाहते हैं? एक भी बच्चे ने हाथ ऊंचा यहां भी नहीं किया। प्रश्न परिवर्तित। अध्यापक ने फिर से कहा, बताओ छात्रों कौन कौन आप में से अच्छा बनना चाहते हैं? सबके हाथ एक सेकंड भी नहीं लगा ऊंचे हो गए। बुरा बनना नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता, और अच्छा सब बनना चाहते हैं, लेकिन काम ऐसा करते हैं जो बुरा बनने के होते हैं। अच्छा बनने का कोई काम करता ही नहीं है। दुर्योधनी प्रवृत्ति हमारे भीतर में हावी होती जा रही है। जानामि धर्मम न च प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च निर्वृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, और मैं अधर्म को जानता हूं लेकिन उससे निवृत्त नहीं हो सकता। आज के हर इंसान की यही दशा हो रही है। इसी दशा के कारण वह पतन के धरातल में चला जाता है, उत्थान की ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर पाता, ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर पाता। आज विजयादशमी का दिन है, सुना है? सुना है नहीं सुना? बुराई पर अच्छाई की विजय हुई, इसीलिए इस दशमी का नाम ही पड़ गया विजया दशमी। बस कौन रावण था और कौन राम था क्या मालूम, हमने तो देखा नहीं, लेकिन जन जन रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं, और घर घर पैदा हो रहे कंसा, इतने शाम कहाँ से लाऊं। जन जन रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं, और घर घर पैदा हो रहे कंसा, इतने शाम कहाँ से लाऊं। न राम आएंगे न शाम आएंगे, हमारे भीतर में जो बैठा है उस राम को उठाना पड़ेगा, तभी बाहर वाले। लेकिन बड़ी स्थिति विचित्र है, प्रतिवर्ष जलने वाले रावण की हाइट बढ़ती जा रही है। पहले 10 फुट का रावण था, इस बार 15 फुट, अब 15 फुट हो गया, तो अब 18-20 फुट। उस रावण की ऊंचाई बढ़ती ही चली जा रही है, देख भी रहे हैं। हर घर में जो रावण बैठा है, हर घट में जो रावण बैठा है, उसकी हाइट बढ़ती चली जा रही है, और वह बढ़ते बढ़ते हमको भी जलाने के लिए तैयार हो रहा है। ऐसे रावण से बचो। हमारे भीतर के दुष्प्रवृत्तियां, हमारे भीतर के दुष्परिणाम, हमारे भीतर की दुर्भाव ही तो रावण है। उन दुष्प्रवृत्तियों, दुष्परिणामों, दुर्भावों से, हमें दुर्गुणों से, 4 बातें हो गई, लो आप लोगों के लिए तुरंत मिल जाती है। दुष्परिणाम, दुष्परिवृत्ति, दुर्भाव और
दुर्गुण, इनसे बचना ही तो आज के इस रावण को जलाना है। और कोई रावण को नहीं जलाना है। जलाने में तो हिंसा होगी, पटाखे फोड़ोगे तो और ज्यादा महाहिंसा होगी। लेकिन विद्यालय वाले भी बैठे यहाँ पर, हाँ, संतोष जी सर, तो उन्होंने बहुत सारे पोस्टर पटाखों के पहले लगाए और बांटे और लगाए हुए हैं। इस बार भी ले जाना। लेकिन मेरा कहना यही है कि वो अपने जो बच्चे हैं उन बच्चों में भी इसी प्रकार के संस्कार डाल रहे हैं, आगे भी डालें कि बस बच्चों अपने भीतर में जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उनके रावण को हटाना बहुत जरूरी है। उस रावण को जब तक हम नहीं हटा पाएंगे राम को नहीं पकड़ पाएंगे। अपने पुण्य को इतना ज़्यादा गाढ़ा करें कि वो राम राम हो जाए। राम राम थे, राम राम थे, वन में गए तभी तो वो राम बने। वन में गए तभी तो वो राम बने। यदि राम वन में नहीं जाते तो राम नहीं बन पाते। बस वन में गए तो बन गए। आप भी वन में जाना जरूरी है। वन में नहीं जाओगे तो राम राम नहीं बन पाओगे। अपने भीतर में जो अनादि का एक भयंकर जाल बिछा हुआ है उस वन में घुस जाओ और जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं उन असुरों का नाश करो। उठाओ तलवार और चलाओ ना तीर कमान। किसने मना किया? आधी रात को भी हमारे यहां हिंसा की छूट है। आप लोग हिंसा करते ही नहीं हो। बोलो, ऐसा भी उपदेश मिला है कभी? हिंसा करो, करते ही नहीं हो। मारो अपने भीतर के रावण को, और वो रावण है आपका मन। सबसे बड़ा रावण है मन। बस इच्छा निरोधस तप है। इच्छाओं को मारना ही तो तप है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे विधान में बैठे हैं और जब उनको देखता हूं तो मन गद हो जाता है कि इन लोगों के पास में भी बहुत सारे कार्य थे, इनकी भी पढ़ाई थी, लेकिन इन्होंने जान लिया कि कौन सी बड़ी पढ़ाई है और कौन सी छोटी पढ़ाई है। लड्डू खाया, लड्डू खाया। लड्डू छोटा भी होता है और लेकिन जो समझदार होता है आर्जव, वो बड़ा लड्डू के ऊपर हाथ डालता है। वो बड़ा लड्डू क्या है? वो है देव शास्त्र गुरु की आराधना। इससे बड़ा लड्डू और क्या मिलेगा? उसको मालूम है कि मेरा मन कहां पर कंट्रोल में आ सकता है। जहां कंट्रोल में आएगा वहीं पर वो जाएगा, और नहीं जाएगा तो दौड़ ही रहा है, दौड़ रहा है। इसलिए आज विजयादशमी के दिन हम अपने आप को इस चीज में सरल बना लें कि अब हमें जाग जाना है। अब तक बहुत सुनी रामायण, रामायण के राम की। अब तक बहुत सुनी रामायण, रामायण के राम की। आओ आज सुने रामायण अपने आत्म राम की। आओ आज सुने रामायण अपने आत्म राम की। रामायण तो बहुत सुनी। कल ही हम उतर रहे थे पहाड़ से बच्चों के साथ, तब बताया 350 प्रकार की रामायण आ चुकी है बाजार में, और बन रही है, बनती चली जाएगी। एक बुंदेलखंडी रामायण भी है, बिल्कुल 2 लाइन की, बहुत ही अच्छी। हाँ, वो है एक थे राम एक रावणना, एक थे राम दूजे रावणना। जे क्षत्रिय बे बामन्ना, जे क्षत्रिय बे बामन्ना। उनने इनकी नार चुराई, उनने इनकी नार चुराई, सो
राम ने उनने इनकी नार चुराई, सो उनने इनने उनको मारना, इनने उनको मारना, और बात ही बात में हो गया बातन्ना, और तुलसीदास ने लिख दिया पोथन्ना। तुलसीदास ने लिख दिया पोथन्ना। बस उनने इनकी नार चुराई और बात ही बात में हो गई बातन्ना, और इनने उनको युद्ध में मारन्ना, और तब तुलसीदास ने लिख दिया पोतन्ना या रामन्ना। तो यही रामायण है, बुंदेलखंड में चलती है इस प्रकार की। घर घर में यह कौन सी रामायण चल रही है? बोलो, कौन सी रामायण चल रही है? एक और आया, कल प्रश्न आया था ने कि महाराज जी हिंदू रामायण में राम ने रावण को मारा, और जैन रामायण में लक्ष्मण ने रावण को मारा। मैंने तुरंत तपाट से बोला, अरे कोई भी मारो, मरा तो रावण ना। कोई भी मारो, मरा तो रावण ना। रावण मरना चाहिए, लक्ष्मण के हाथ से मरे और चाहे राम के हाथ से मरे, मरना रावण को है। हमारे भीतर की बुराई को मारना है, वही रावण है, इसलिए उसको मारना जरूरी है। लेकिन नहीं हो पाएगा जब तक आधी रात को, एक हाइकू और आचार्य श्री जी का, आधी रात को विभीषण आ मिला। आधी रात को 5 अक्षर, विभीषण आ मिला 7 अक्षर। राम राम थे, राम राम थे। बस अच्छाई का पक्ष लेना है, और आप जंगल में भी चले जाएंगे, आपके पास में यदि पुण्य है तो फिर आपको कोई भी हरा नहीं सकता। उसके पास में सेना है, अपार सेना है, समुद्र बीच में है, कोई उस लंका पर चढ़ाई कर नहीं सकता था। लेकिन एक भूमि गोचरी रावण, बोलो राम कैसे उस रावण पर चढ़ाई कर दिया। विद्याधर है, विद्याओं का स्वामी है, बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा है। राम ने कोई विद्या सिद्ध की? बोलो क्यों? राम के पास क्या था ऐसा? विद्या सिद्ध नहीं की और फिर भी विजयी हुआ। उसका नाम है पुण्य। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? हाउ तो बोलो। उसका नाम है पुण्य। पुण्य कोई मॉल में नहीं मिलेगा, पुण्य तो गुरुओं के माहौल में मिलेगा। पुण्य कोई मॉल में नहीं मिलेगा जो पैसा दे के खरीद लाओ, 1000, 2000, 10,000, 11,000 की बोली ले लो, नहीं, वो तो सत्संग के माहौल में मिलेगा। बस आपको सत्संग के माहौल में आ जाओ, आपका पुण्य दिन दूना रात चुरना बढ़ता चला जाएगा। राम के पास में वही था, राम के पास में वही था। विद्याधर जो अपार शक्तियों का, देखो एक उदाहरण आता है बहुत अच्छा कि रामायण में बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा था। कौन? रावण, जिससे अनेक रूप वह बना सके। तो जब बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई और फिर सीता को मना रहा है, देख अब भी मान जा, तुम नहीं तो देख लेना, मेरे पास में विद्याएं अपार है, तुम्हारा राम कुछ भी नहीं कर पाएगा अब मेरा। तो कुंभकर्ण ने समझाया, जो यहां से मोक्ष को प्राप्त हुए, इंद्रजीत और कुंभकर्ण ने। तो कुंभकर्ण बहुत ज्ञानी था और कुंभकर्ण ने रावण को समझाया, भैया आपके पास तो बहुरूपणी विद्या है और बहुरूपणी विद्या होने से आप राम का रूप भी बदल सकते हो। जब राम का रूप बदल सकते हो तो क्यों ना आप राम का रूप बदलकर सीता के पास में क्यों नहीं जाते? सीता आपको स्वीकार कर लेगी, वो तो राम समझेगी। तो रावण ने पता है क्या जवाब दिया? गजब का जवाब दिया।
अरे पगले, ऐसा तो मैं कई बार कर चुका, ऐसा तो मैं कई बार कर चुका, लेकिन जब जब मैं राम का रूप धारण करता हूं मेरे अंदर वैसे विकार ही उत्पन्न नहीं होते कि मैं सीता को अपना बना लूं। जब जब मैं राम का रूप धारण करता हूं मेरे अंदर में वैसे विकार ही उत्पन्न नहीं होते कि मैं सीता को या पराई नारी को अपना बना लूं। बस अपने भीतर में राम का रूप धारण कर लो, कभी आपके ऊपर रावण हावी होने वाला नहीं है। रावण 3 काल में आपके ऊपर हावी नहीं होगा, बस बशर्ते आप अपने भीतर के उस राम को, आओ आज सुने रामायण, भीतर के उस आत्म राम की। विजयादशमी का दिन है, यदि विजयी होना चाहते हो तो जब तक आप आत्म राम से नहीं मिलोगे तो रावण तो आपके ऊपर बिल्कुल बंदूक के ऊपर, ट्राइडर के ऊपर अपना बटन दबाए हुए है, वो तो तुरंत गोली दागेगा और आपके ऊपर हावी हो जाएगा। 4 बातें याद रख लेना, और वो 4 बातें हैं, पुण्य के बिना तो कुछ नहीं होता है ना। तो आप लोगों को आज पुण्य का यह अवसर मिला, तो पुण्य का उपयोग, पुण्य का उपयोग, फिर पुण्य का निरुपयोग, पुण्य का उपयोग, पुण्य का निरुपयोग, पुण्य का दुरुपयोग और पुण्य का सदुपयोग। ये 4 चीजें आपको याद रखना है। पुण्य के बिना तो नहीं होगा, और वो आपको सत्संग में ही मिलेगा, आपको धर्म देव शास्त्र के पास ही मिलेगा। इसलिए पुण्य का उपयोग करो, उपयोग करेंगे नहीं तो सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी। आपको आंख मिली, ये क्या है? पुण्य से के उपयोग से मिली। आंख आपको क्यों मिली? जब पुण्य था तभी तो मिली, नहीं तो बहुत तेरे ऐसे हैं जिनको आंख नहीं मिली। अब उसका उपयोग यदि आप मान लीजिए सोने में ही कर लोगे तो ये निरुपयोग कहलाएगा, क्योंकि सोने में ही निकाल दिया ना आपने, तो उसका उपयोग क्या किया? कोई उपयोग नहीं। टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट चलाने में पूरी रात 2 बजा देते हैं, 1:30 बजा देते हैं, ये है दुरुपयोग। और यहाँ पर प्रभु को और गुरु को देख रहे हैं इन्हीं आंखों से, ये है उसका सदुपयोग। आपके ऊपर निर्भर है, आप क्या करना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट? क्या चाहते हो? पुण्य तो आपके पास में है, तभी तो आप जैन कुल में, श्रावक कुल में पर्याय मिली आपको, लेकिन उसका यदि उपयोग नहीं करेंगे तो वो निरुपयोग कहलाएगा और यूं ही चले जाएगा। लेकिन दुरुपयोग आज ज़्यादा हो रहा है और सदुपयोग तो बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। आप अपनी गर्भान में झांक कर देखें, मैं 24 घंटे में से कितनी देर सदुपयोग करता हूं उस पुण्य का। और पुण्य को बढ़ाना चाहते हो तो पुण्य कार्यों में ही आपको लगना होगा, अन्यथा पाप कार्यों से पुण्य की कभी भी। रावण के पास पुण्य की कमी नहीं थी, सुन लो ध्यान से, रावण के पास में कोई पुण्य कमी नहीं थी, लेकिन उस पुण्य के माध्यम से वह रावण अपने ही अहित कर बैठा, अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी चला ली। क्योंकि आचार्य श्री जी का एक नियम है, और आचार्य श्री जी नहीं, आगम का वाक्य है, जब जब भी आप अपने पुण्य का लिख लो, जब जब भी आप पुण्य का भोग करेंगे पाप ही होगा। क्या बोला? जब भी आप पुण्य का भोग करेंगे पाप ही होगा। तो फिर तो महाराज जी, इसीलिए तो सही कहते हैं पुण्य नहीं कमाना चाहिए, पुण्य का भोग कर लिया तो पाप होना ही है, आप ही तो बोल रहे हो। हाँ, लेकिन पुण्य कमाने में पीछे नहीं हटो। पुण्य की क्रिया 4 चीजें हैं, पुण्य कर्म, पुण्य बंध, पुण्य क्रिया और पुण्य का फल। पुण्य का फल मत भोगो, लेकिन पुण्य की क्रिया,
पूरे उत्साह के साथ करो, तभी आप पुण्य फला अरहंता। आचार्य कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार में कह रहे हैं, उसी पुण्य के आधार पर अरिहंत परमेष्टि बन सकते हैं, अन्यथा अरिहंत परमेष्टि नहीं बन पाएंगे। अरिहंत परमेष्टि बनने के लिए पुण्य गाढ़ा चाहिए, सॉलिड पुण्य चाहिए, और वो सॉलिड पुण्य तभी बढ़ेगा जब हम पुण्य को लात मारेंगे। पुण्य के उदय से आप थाली दिखाते हो, और थाली में खूब सारी कटोरियां होती है, लेकिन हम हाँ आने दो, रबड़ी है खूब, तो बस पाप ही होगा। और जहाँ पर हमने यूं करना शुरू कर दिया, उठाना शुरू कर दिया, तो अपना आप ही वो पुण्य बढ़ता चला जाएगा। बस पुण्य का त्याग करो तो पुण्य बढ़ेगा, और पुण्य का फल को भोगेंगे तो पुण्य हमें रसातल धरातल की ओर ले जाएगा। राम ने उस पुण्य का उपयोग तो किया, लेकिन गलत कार्यों में, जिसको बोलते हैं पापानुबंधी पुण्य। समझ में आ रहा है? पापानुबंधी, इसलिए रावण को धरातल की ओर ले गया, और राम ने उस पुण्य का उपयोग किया अच्छे के लिए। राजगद्दी मिल रही है, माँ रो रही है, बेटा गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, अब तो तुम चलो। वो सिंहासन भरत लेना ही नहीं चाह रहा है, बैठना ही नहीं चाह रहा है। भरत भी आंखों में पानी लेके आ रहा है, और क्या भजनकार क्या गाते हैं कि राम भट्ट ले चला रे राम की निशानी, और माथे पे खड़ाऊ और अखियन में पानी, राम भट्ट ले चला राम की निशानी। वो खड़ाऊ लेकर जा रहा है कि भगवान प्रभु भैया, मैं नहीं बैठूंगा उस राजगद्दी पर, उस राजगद्दी पर तो वही। ये है पुण्य बढ़ाने का तरीका। बस पुण्य को बढ़ाना चाहते हो तो बस उसको, जो आपको मिला है, छोड़ते चले जाओ, पुण्य बढ़ता चला जाएगा। समय अपना पूर्ण हो रहा है, तो आज विजयादशमी के इस पावन अवसर पर हम भी अपने कर्मों पर विजय प्राप्त करें, कर्मों पर विजय प्राप्त करें। लेकिन जो दुश्मन है पहले रावण, उसको तो खदेड़ो, उसको तो मारो। इसलिए मन को मारना ही रावण को हतोत्साहित करना है, रावण को मारना है। अपने मन को मारेंगे, तुरंत हमें भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। आत्म राम से मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हम सब उस आत्म राम से मिलें, और आत्म राम से मिलकर अपने उस पुण्य को बढ़ाएं, इसी भावना के साथ में। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। हम भी अपने भीतर में ही इंडोर की बात करते हैं, तो इंडोर की बात करने के लिए इंदौर के जो संस्मरण है आचार्य श्री जी के, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नौ गाथा, उनके जीवन से कोई न कोई संदेश प्रतिपल मिलता रहता है। इसलिए शब्दों में बांधना उनको बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी जो कुछ अल्प बुद्धि में आ जाता है, उस हिसाब से कभी कभार ध्यान दे लिया, हाँ ये चीज़ ऐसी है। बात चातुर्मास के समय की, जब रेवती रेंज में आचार्य श्री जी का स्वास्थ्य प्रतिकूल रहा और 20 महाराज जी बिहार कर गए, और उसके बाद में हम लोग शेष 12 महाराज जी बचे थे। तब की बात, तो जो बीच में आपने देखा हो तो वहाँ एक पैसेज था, पहले जो बिल्डिंग थी उसमें राउंड देते थे आचार्य श्री जी, लगभग 15-16 राउंड
ताकि 1 किलोमीटर हो जाए, क्योंकि जंगाओं में बल चलने से आता है। हम सोचते हैं कि उसको काम में न लें तो काम हो। ध्यान रखना, शरीर को आप काम में लेंगे तो यह आपके काम का है, और जिस दिन आप इसको काम में लेना छोड़ देंगे ये आपको बेकाम बना देगा। बेकाम बना देगा मतलब फिर कोई काम का नहीं बचेगा। इसलिए आचार्य श्री जी का ये भाव रहता था। चतुर्दशी का दिन, और चतुर्दशी के दिन बाहर निकले और राउंड जंगल गए, जंगल से आके और राउंड करने के लिए तैयार हुए। अब हम लोगों को कुछ नहीं, गुरुजी जब बोलेंगे तब बोलेंगे कि मुझे केस लॉस करना है या नहीं करना है। और हर 2 महीने में जो चतुर्दशी शुक्ल पक्ष की आती थी तो बस उसको चतुर्दशी थी वो, लेकिन किसी ने याद नहीं दिलाया और दिलाना भी नहीं था, क्योंकि उनकी कैपेसिटी ऐसी नहीं कि बैठकर अभी केस लॉस कर लें। तो हम भी चाह रहे थे कि कुछ आगे हो जाए। संजय भैया जी ब्रह्मचारी जी पनागर वाले, तो वो आए और धीरे से बोलते हैं, अब आज यदि केस लॉस करेंगे और फिर चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बोले आज केस लॉस तो नहीं है ना। हम लोगों से पूछा, इतने में गुरुजी तो अब साथ साथ चल ही रहे थे। एक तरफ सौम्य सागर जी, एक तरफ मैं चलता था दोनों, और बीच में गुरुजी, बस पूरा साथ साथ रहते थे दोनों। तो आचार्य श्री जी ने बोला कि अपनी ये वाली चतुर्दशी थोड़ी, अपनी तो आगे वाली है ना। अब एक बार तो सोचा कि अपन घुमा दें, लेकिन आचार्य श्री जी घूमने वाले हैं नहीं, ये भी मालूम है। तो आचार्य श्री जी शुक्ल पक्ष में होती है, अभी कौन सा पक्ष चल रहा है? शुक्ल पक्ष ही चल रहा है। नहीं, अपना तो शायद कृष्ण पक्ष का होता है। नहीं नहीं, महीने की जो लास्ट चतुर्दशी होती है वही होती है, यही होती है। तो बस राउंड किए, 2 राउंड किए होंगे और वापस आके तुरंत मेरे से बोलते हैं रात लाओ। हमने सोचा कि अब रात देना ही, अब तो बोल रहे तो मोगाम वो है। तुरंत रात हम रखते थे ले जाके गुरुजी के पाटे पे। और ये नियम रहता था कि जिस दिन गुरुजी को केस लॉस करना है, अभी भी वही चलता है, यहाँ आने के बाद में भी आचार्य श्री जी जिस पेपर पे केस लॉस करते और जो उनका जो रात रहती थी उसी में थोड़ी सी और ले ली यदि कम पड़ी तो, अन्यथा जब से दीक्षा हुई उसी दिन केस लॉस करना है और पहले से केस लॉस नहीं लेना। आचार्य श्री जी कर लेंगे, उसके बाद में तुरंत बोलेंगे आचार्य श्री जी हम भी केस लॉस करना चाहते हैं। तो बस करना ही था अपन को भी, लेकिन अब गुरु जी कर रहे हैं तो पहले बस उनको करने दें। हुआ केस लॉस शुरू, और हमने भी अपना केस लॉस कर लिया। 1-2 महाराज जी ने और केस लॉस किया। दूसरे दिन वैयावर्ती कर रहे थे, तो वैयावर्ती के समय की जो बात है वो आप लोगों के सामने रखते हैं कि संजय भैया घी लगा रहे हैं और बोले कि वो हम आपको याद नहीं दिलाते तो आपको क्या याद थी? ये तो गलती हमारी रही कि हमने याद दिला दिया आपको। अब बहुत पुराने ब्रह्मचारी जी हैं संजय भैया जी, तो बोले तुम कैसे याद नहीं दिलाते? हमारा भी तो पुण्य है नहीं है? हमारा भी पुण्य है या नहीं है आपके मुझ से बुलवाने के लिए? आचार्य श्री जी बोल रहे हैं। तुरंत बात तो सही है। फिर बोले अच्छा अभी ज्ञान सागर जी महाराज होते तो ऐसी कंडीशन में आपको केस लॉस नहीं करने देते। बोले तुम गलत बोल रहे हो संजय भाई। बोले यदि ज्ञान सागर जी महाराज, आपको क्या मालूम है, वही तो आके आपको याद दिलाए कि मेरा बेटा भूल रहा है, उसको केस लॉस कैसे करवाना है। बोले आपके मुझ से बुलवाया उन्होंने। ये गुरु जी ने कहा कि आप नहीं बोल रहे थे, वो ज्ञान सागर जी आके आपको बोले और आपके मुझ से बुलवाया उन्होंने। इस प्रकार से गुरु जी का रहता है, उनके पुण्य के आगे सबका। एक बार की बात है, शायद दिनेश भाई भी साथ में होंगे, अमावस्या को नर्मदा पर बहुत बड़ा मेला जैसा लगता है, ठीक है। अब दोपहर का समय और जंगल जाना था। हम और गुरुजी निकले, आप लोग भी थे, 1-2 श्रावक निकले
अब इनको यहीं रोक दिया जो अपना 24 बनी है वहाँ पर, और हम निकले तो गुरु जी बोले इस तरफ चलें। बोले नहीं, आज इधर मेला है, इस तरफ कहाँ जाएंगे अपन। बोले चलो ना, अपन को कहीं तो जगह स्थान मिल जाएगा। उतरे, सुन रहे हो, नीचे उतरे, देखो पुण्य कैसा होता है। और उन श्रावकों का उतरे तो उधर पूरी भीड़। अब उस तरफ अब कहाँ जाएंगे, तो बबूल के कुछ पेड़ थे, और उन बबूलों के पेड़ में मिट्टी के ऊपर चढ़ गए, और वो मिट्टी भी धंसने वाली मिट्टी, उधर लास्ट में जो शमशान घाट की तरफ जो पेड़ हैं, तो उधर चढ़े, और चढ़ते ही इतना बड़ा कांटा सीधा ही गुरु जी के पाँव में अंदर। हमारा भी दिमाग खराब, और पहले ही बोला था इधर नहीं आना था। बोले मैं थोड़ी आ रहा था, इन लोगों का पुण्य मुझे लेके आ गया। इन लोगों का पुण्य हमें मुझे लेके आया। ये गुरु जी के शब्द थे। मतलब आचार्य श्री जी अपने ऊपर, और ये कई बार देखा। लेकिन एक बात और बता दें, गुरु जी का पुण्य भी उन लोगों के पुण्य के द्वारा ऐसा बढ़ता है कि कुछ नहीं, कांटा बहुत बड़ा था और गया भी थोड़ा अंदर, लेकिन सीधा बाहर निकाला। कुछ नहीं, उनको थोड़ा सा बस 1-2 दिन खर्चा लगाया और वो बिल्कुल ठीक हो गए। बोले देखो ये भी उनके पुण्य से ही ठीक हो गया है। मैंने बोला आपका पुण्य है, और ये रेवती रेंज में आप लोगों ने भी देख लिया होगा कि पूरी दुनिया का पुण्य एक तरफ, और एकमात्र आचार्य विद्यासागर जी का पुण्य एक तरफ। पूरी दुनिया, सारे साधु संत सब लग गए। तब सौम्य सागर जी महाराज जी ने कहा था कि आचार्य श्री जी, आप किसी को नजर उठा के देख लेते हो तो लेटा हुआ आदमी भी दौड़ने लगता है, और पूरी दुनिया आपके लिए माला फेर के भी हम आपको बैठा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों का पुण्य इतना कमजोर है, क्षीण है। और आचार्य श्री जी यदि किसी को बोल दिए, देख लिए, कुछ भी कह दिए, मिट्टी भी बोल देंगे कि हाँ उस मिट्टी को छू कर ऐसे लगा लेना, बस समझ लो उसका कल्याण होना निश्चित है। ये गुरु जी के अंदर में खास। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा पुण्य विश्व भर का वहीं पर इकट्ठा होके एक जगह है। इस प्रकार से वह पुण्य उनके खाते में मिला है। और एक बार पुण्य की बात आई तो एक और संस्मरण याद आया। पवित्र सागर जी तो कॉमेडी करते ही हैं अपने महाराज जी। तारादेही की बात, तारादेही में हम लोग जा रहे थे जंगल। अब पुल के उस पार जंगल जाते थे, और आचार्य श्री जी का पुण्य इतना तेज है कि जंगल में भी उनको चैन से नहीं बैठने देते। लोग पहले से ही, महिलाएं तक, मतलब वो जंगल जहाँ जाते हैं तो और पेड़ों की आटों में और कहीं कहीं जाके छिप के पहले से ही जंगल में बैठ जाते हैं। ये लोग तो भगाते रहते हैं या उनको दूर करते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो वह तारादेही में पवित्र सागर जी और हम लोग आ रहे थे, एक तरफ पवित्र सागर जी, एक तरफ हम। शुरू से अंत तक जब तक गुरु जी के साथ रहा, केसलोच और जंगल, ये दो तो हमें साथ ही जाना है। प्रतिदिन उनके साथ ही जाते थे। उनको 10 बजे जाना है तो हमको भी 10 बजे जाना है, उनको 7 बजे जाना है तो हमको भी 7। महाराज लोग मजाक भी उड़ाते थे। प्रसाद सागर जी बोलते थे, देखो आज केसलोच ले होंगे तो अभी पुण्य चालू हो जाएगा अभी से, और कल ले होंगे तो फिर आज का पुण्य नहीं जुड़ेगा तुम्हारे खाते में, मगर मत जुड़ने दो। और आचार्य श्री जी कहते थे इसका पुण्य इसलिए ज़्यादा रहेगा कि इसको खुद को मालूम नहीं कि मुझे कल केसलोच करना है। और मूलाचार में ये आया है, एक होता है नियत उपवास और एक होता है अनियत उपवास। नियत उपवास में निर्जरा कम होती है और अनियत उपवास में निर्जरा, बोलो ना, ज्यादा होती है। क्योंकि मालूम थोड़ी है, हमारा तो पहले दिन अंतराय भी हुआ, पहले दिन भोपाल में उपवास अलाप हुआ और दूसरे दिन गुरु जी ने केसलोच कर लिया। और सारे महाराज जी लगे हैं कि ये केसलोच नहीं ले, लेकिन गुरु जी ने कहा नहीं कर लेगा, मजबूत है। और उन्होंने केसलोच दिया। हमने उन महाराज जी लोगों को बोला लो ठेंगा, अब कुछ नहीं मिलने वाला। पहले तो उनको बहुत रिश्वत दे रहे थे हम कि भैया मत जाओ, गुरु जी को मत बोलो कि इनका कल उपवास हो गया था। फिर भी वो बोले तो गुरु जी ने उनको ही बोला, दोनों तीनों को, कि ये नहीं नहीं हो जाएगा, हाँ आशीर्वाद है। और हम तो बाद में ही लेना है, पहले तो लेना ही नहीं था।
तो वहां पर पवित्र सागर जी महाराज कहते हैं, एक महाराज जी हम लोग हैं कि कमंडल उठाने वाला नहीं मिलता, हम लोगों को अपना कमंडल साथ में ले जाना वाला होते हैं। और आचार्य श्री जी के कमंडल के लिए भी लड़ाई होती थी महाराज जी के। क्या है, तारादेवी के निर्दोष सागर जी और निर्लोभ सागर जी दोनों थे। तो अब एक दिन वो लेते थे, एक दिन ये लेते थे कमंडल, क्योंकि नगर गौरव थे वो। तो उन दोनों को कमंडल का दे रखा था। और अजीत सागर जी थे, पवित्र सागर, कुछ जो नए महाराज जी थे, तो उनको मिलता था, हम लोगों को नहीं मिलता था, क्योंकि जो महाराज बाहर से आए हैं उनको मिलेगा। तो एक हम लोग हैं जो अपना कमंडल स्वयं उठा के ले जाते हैं, या एक दो लोग हमारे साथ में जाने वाले नहीं होते, और आपके साथ में सैकड़ों लोग होते हैं। आचार्य श्री जी ने तुरंत बोला, क्यों, मेरा पुण्य देखकर तुम्हें जलन हो रही है क्या? मेरा पुण्य देखकर आपको जलन हो रही है क्या? मतलब पुण्य के लिए भी उन्होंने पूर्व में ऐसा पुण्य किया था जो आचार्य श्री जी ने नेमावर में प्रवचन किया था। भूसुत्यो भूखा मर्यो कीनो उग्र विहार, भूसुत्यो भूखा मर्यो कीनो उग्र विहार। और तब के था कि हे सखी अभी दबावत पाऊं। एक राजा था, वो हाथी पर चढ़कर सवारी कर रहा था। आगे रास्ता सटड़ा आया, घोड़े पर चढ़कर सवारी किया, और सटड़ा आया, पालकी पर चढ़ के सवारी किया। फिर अंत में राजमहल में जैसे जाके बैठा तो दो सखियां तो पलना झुला रही है, भीजना, और दो सखियां पांव दबा रही है। एक सखी दूसरे सखी से बोल रही है, हाथी चढ़ घोड़ा चढ़ो और बैठ पालकी माए, और कब के थाके हे सखी जो अबे दबावत पाए। ये हाथी पे चढ़ा, फिर घोड़े पे चढ़ा, फिर पालकी में बैठा, कब थका जो तुम अभी पांव दबा रही है? तब दूसरी सखी बोलती है, अभी नहीं दबा रहे हैं, पूर्व जन्म में ये मुनिराज थे, भूसूत्यो भूखा मर्यो, जमीन पर सोते थे और उपवास आदि करते रहते थे, तेला बेला चोला चलता था, और कीनो उग्र विहार, तब के था कि हे सखी अबे दबावत पाऊं। उस समय के थके थे, अभी इसलिए दबा रही हूं। ये दोनों सखियों की बातें थी, इतना ही रखते हैं। हो चुका है। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज।